बिहार के शिक्षकों के बाद डॉक्टरों के ऊपर मुख्यमंत्री का बड़ा शिकंजा। भरे जनसभा के दरमियान बड़ा ऐलान कि अब डॉक्टर नहीं कर पाएंगे निजी प्रैक्टिस। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। मुख्यमंत्री की ओर से एक तरफ जहां सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से शिक्षकों के ऊपर पहले ही नकेल कस दिया गया है और वह मामला दोस्तों वो निजी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। शिक्षकों के लिए भी निजी प्रैक्टिस, जो सरकारी शिक्षक है उनके निजी प्रैक्टिस यानी निजी ट्यूशन को प्रतिबंधित किया गया है। उसके बाद अब डॉक्टरों के ऊपर बड़ा लगाम लगाते हुए एक बड़ी मिसाल पेश कर दी गई है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ओर से। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि किस तरह सबसे पहले शिक्षकों के ऊपर नकेल कसा गया है और उसके बाद बड़ा नकेल डॉक्टरों के ऊपर कस दिया गया है। इस नकेल से बिहार की आम जनता को काफ़ी फायदा होगा अगर यह नकेल सार्थक साबित हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको मालूम होगा दोस्तों कि रीढ़, बिहार के रीढ़ कह दिया जाए या फिर देश का रीढ़ कह दिया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य जो दो प्रमुख धुरी माना जाता है। यहीं पर कह दिया जाए, शिक्षक जिन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, वहीं पर डॉक्टरों को जीवनदाता कहा जाता है। लेकिन दोनों के ऊपर बारी बारी से शिकंजा कसा गया है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ओर से, जिसके क्रम में दोस्तों आखिर शिकंजा कसा गया है तो राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए कसा गया है, किसी और के लिए नहीं, आम जनता की भलाई के लिए। उसके क्रम में आपको मालूम होगा कि कई ऐसे पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं जिसके आधार पर बिहार के शिक्षकों को प्राइवेट यानी निजी ट्यूशन नहीं करना है। इस पर अगर करने पर कार्रवाई का प्रबंध किया गया है कि कोई अगर सरकारी शिक्षक हैं और वो निजी कोचिंग या ट्यूशन पढ़ाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। तो अब वहीं पर दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा पहली बार यानी समृद्धि यात्रा इस वर्ष यानी वर्ष 2026 के लिए उनके स्तर जो बिहार दौरा का आयोजन किया गया था और उस दौरा का नाम समृद्धि यात्रा रखा गया। उस यात्रा के दरमियान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान से डॉक्टरों में हड़कंप मच गई है, तो उधर बिहार की आम जनता खुशियां मना रही। दोस्तों दरअसल बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण जिले का दौरा किया गया था मुख्यमंत्री की ओर से 16 जनवरी 2026 को और बड़ा रमना मैदान में विशाल जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे। इसी जनसभा के संबोधन के क्रम में उन्होंने आम जनता के समक्ष ये बातें कह डाली कि अब कोई भी सरकारी चिकित्सक यानी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार नई नीति लाने जा रही है। दोस्तों इनके कहने का अर्थ ये हुआ कि जितने भी सरकारी चिकित्सक होंगे, चाहे वो कितने बड़े पोस्ट पर क्यों नहीं हो या छोटे पोस्ट पर क्यों नहीं हो, सरकारी चिकित्सक का मतलब अब होगा सिर्फ सरकारी चिकित्सक। और उन्होंने खुले रूप से ऐलान कर दिया है कि अब वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, निजी क्लिनिक नहीं चला सकेंगे। अगर निजी क्लिनिक चलाते हैं तो दूसरे डॉक्टरों को रखना होगा जो डॉक्टर सरकारी पेशा में नहीं होंगे। अब आइए दोस्तों, ऐसा फैसला क्यों लिया गया है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि यह नीति लागू हो जाने से बिहार के अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ जाएगी और आम जनों के इलाज में काफ़ी सहूलियत होगी। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जाए कि आखिर डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि मुख्यमंत्री का कहना था कि निजी क्लिनिक चलाने के क्रम में, निजी प्रैक्टिस कराने के क्रम में सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में कम समय देते हैं, जिसके कारण डॉक्टर्स अनुपलब्ध रहते हैं। और जब वो निजी प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ जाएगी और आम मरीजों को काफ़ी फायदा होगा। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर हम बातें कर लेते हैं कि अगर नई नीति लाई जा रही है तो यह बहुत बड़ा कदम माना जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाता है तो यह 100% गारंटी है कि इलाज की जो व्यवस्था है उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर हम बातें कर लेते हैं कि आखिर मरीज जाते तो हैं सरकारी अस्पताल, लेकिन
सरकारी अस्पताल के डॉक्टर निजी क्लिनिक चलाने के लिए अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो जाते हैं, अगर सरकारी में ड्यूटी करते हैं सरकारी अस्पताल में, तो उसे पार्ट टाइम समझते हैं। वहाँ ड्यूटी के दरमियान ठीक से मरीजों को वो देखते तक भी नहीं है, ठीक से बातचीत तक भी नहीं करते हैं, जल्दीबाजी दिखाते रहते हैं हर पल ही, जिसका नतीजा ये होता है कि वो कम समय देना चाहते हैं। और कम समय इसलिए देना चाहते हैं कि अगर उनका समय बचेगा तो वो अपना निजी प्रैक्टिस देखेंगे। और होता भी वही है कि एक तो मरीज अगर पहुंच जाते हैं, डॉक्टर उपलब्ध है, तो जल्दीबाजी में मरीजों को देखा जाता है और जल्दीबाजी के क्रम में सही ढंग से मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है। दूसरी बड़ी बात कि अगर डॉक्टर नहीं है तो मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है कि डॉक्टर अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, क्योंकि वो तो आखिर अपने निजी अस्पताल में, निजी क्लिनिक में ऑपरेशन में बिजी हो रहे होते हैं, अपने मरीजों को देखने में व्यस्त होते रहते हैं, जिसका नतीजा होता है कि मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। और एक ये बीमारी जिसका आज इलाज होना चाहिए, जब तक वो विलंब होता है, अगले दिन भी उसका इलाज होता है, नतीजा होता है कि बीमारी बढ़कर विशाल रूप धारण करता है और मरीजों की मौत तक हो जाती है। यही कारण है कि आखिर निजी क्लिनिक चलाने से मरीजों को, बिहार के आम नागरिकों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर मुख्यमंत्री के द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है तो बड़ा कदम जरूर है, इससे बिहार की आम जनता को काफ़ी लाभ होगा। लेकिन अब आइए हम बातें करते हैं दोस्तों, पुराने डॉक्टर हो या फिर नए डॉक्टर हो, आखिर उनका भविष्य आज भी टिका होता है सरकारीकरण पर। क्योंकि दोस्तों अगर कोई नए डॉक्टर होते हैं तो सबसे पहले नए डॉक्टर अगर एमबीबीएस करते हैं या फिर कोई भी डॉक्टरी पेशा का डिग्री हासिल करते हैं, अगर वो कोई अपना निजी क्लिनिक खोलते हैं, तो स्वाभाविक है कि नए डॉक्टरों को तब वो नहीं मिलती है, मरीज नए डॉक्टर समझकर उनके पास कदापि नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि मरीजों को यह विश्वास होता है कि नए डॉक्टर के पास अनुभव की कमी होगी, इसलिए वो पुराने डॉक्टर पर ज़्यादा विश्वास जताते हैं और साथ ही साथ पुराने डॉक्टर के यहाँ ही इलाज के लिए वो जाते हैं, लेकिन नए डॉक्टर के पास नहीं जाते, जिसके कारण नए डॉक्टर्स सरकारीकरण को अपनाते हैं और वो सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करते हैं, वेतन उठाते रहते हैं, उनका जीवन यापन होते रहता है और बगल से वो निजी क्लिनिक भी चलाते रहते हैं। धीरे धीरे वो निजी क्लिनिक चलाते हैं, जिसके कारण उधर अनुभव की प्राप्ति भी हो जाती है, फिर मरीज आना शुरू हो जाता है और अंततः यही होता है कि वो सरकारी पर फिर कम ध्यान देना शुरू करते हैं और अपने निजी क्लिनिक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसका नुकसान होता है आम जनता को। वहीं पर ये तो नए डॉक्टरों की बात हो गए दोस्तों। अब आइए वरिष्ठ नागरिकों के बारे में, वरिष्ठ डॉक्टरों के बारे में हम बताते हैं कि उन्हें भी सरकारीकरण से बहुत लाभ होता है। कोई भी बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ही अगर कोई डॉक्टर है तो उनका अगर निजी क्लिनिक है तो उनका निजी क्लिनिक बहुत ज़्यादा चलता है कि ये इस विभाग के एचओडी है तो इस विभाग के एचओडी है, या फिर ये मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं इत्यादि के नाम पर उनका क्लिनिक बहुत चलता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है सरकारीकरण के नाम पर। लेकिन उन्हें तो लाभ की प्राप्ति हो जाती, आम जनता को इसका भारी नुकसान होता है। वही मरीज अगर सरकारी अस्पताल में जाता है तो उसका इलाज सही से नहीं हो पाता और वही मरीज अगर वही डॉक्टर उसी डॉक्टर के निजी क्लिनिक में पहुंच जाते हैं तो वहां इसका इलाज हो जाता है, कारण कि वहां उस डॉक्टरी पेशा यानी इलाज का व्यवसायीकरण होता है। इसी कारण दोस्तों आज मुख्यमंत्री के द्वारा अगर इस नई नीति को अमली जामा पहना दिया जाता है तो ये बात सत्य है कि बिहार की आम जनता को काफ़ी लाभ होगा। और ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर्स सिर्फ निजी क्लिनिक पर ध्यान देंगे, क्योंकि दोस्तों निजी क्लिनिक पर ध्यान देने से उनका काम कदापि नहीं चलेगा। जब तक सरकारीकरण में नहीं जाएंगे उनका किसी भी डॉक्टर का क्लिनिक नहीं चलेगा, चाहे वो नए डॉक्टर हो या फिर पुराने डॉक्टर हो। यह है आज की खबर। आप सभी इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।